चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 2.1 चलेगा, उसका सवाल नंबर 9 है। शक्ल 2.22 में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम है। ये जो आर क्यू है इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है। यानी एम क्या है, ये लाइन को कट कर रहा है और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आर एम इक्वल हो जाएगा एम क्यू के। उसके बाद क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90। एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू होना चाहिए था लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये कितना दिया है, 90 दिया हुआ है। तो हमें साबित क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM² माइनस 3 PR स्क्वायर। अब इसको साबित करने के लिए हमें सबसे पहले मुसल्लस के अंदर देखना होगा कि क्या क्या है और कौन किस पोजीशन पर है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर कहाँ है, पी क्यू स्क्वायर वितर की पोजीशन पर है। तो हम क्या लगाएंगे, फिथागोरस के मसले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल है इसके अंदर, पहला है PRM और दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल PRQ। अब दोनों के अंदर हम फिथागोरस के मसले से हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से साबित कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुसल्लस PRM, मुसल्लस PRM में फिथागोरस के मसले की रूह से। अब इस मुसल्लस के अंदर हम देखेंगे कि फिथागोरस जब भी लगाते हैं हम, उसका क्या होता है कि 90 के सामने वाला वितर होता है। तो यहाँ पे एंगल आर के सामने जो वितर है वो कौन सा है, PM है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PM² इज इक्वल टू PR² प्लस RM²। ये आपको पता है, फिथागोरस का मसला हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो RM है इसको यहीं रहने देंगे, RM को हम यहीं रहने देंगे और ये जो PR है उसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव का PR इधर आके बन जाएगा नेगेटिव का PR। ये ऐसा हमने इसके लिए किया क्योंकि सवाल के अंदर देखिए हमें ये PM और PR ये हमें लाना है, इसके लिए हमने RM को यहीं पे रहने दिया। इसकी हमें ज़रूरत है, इसके लिए हम इसको लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं दूसरे मुसल्लस में, मुसल्लस PRQ के अंदर, मुसल्लस PRQ में फिथागोरस लगा लेंगे हम। अब इसका वितर क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा मुसल्लस है उसका वितर हो जाएगा PQ। तो क्या आ जाएगा, PQ का मुरब्बा बराबर एक ज़िला कौन सा है, PR, दूसरा ज़िला है RQ। तो PR का मुरब्बा जमा RQ का मुरब्बा। अब इसके अंदर हम कीमतें रख देंगे, PQ² तो हम वैसे ही रहने देंगे, PR² भी वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए ये RQ ये दिख रहा है, ये RQ के अंदर दो हिस्से हैं, पहला है RM और दूसरा है MQ। तो RM प्लस MQ इज इक्वल टू क्या होता है, RQ। तो हम ये RQ के बदले में ये दोनों हिस्से क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये RM और MQ दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये जो MQ के बदले में हम वापस से एक और RM ले लेंगे। देखिए अगली स्टेप में हमने क्या किए, ये पूरी स्टेप कॉपी है, खाली यहाँ पे देखिए जो MQ था उसके बदले में हमने क्या ले लिए, RM लिए। क्यों लिए, क्योंकि ये RM और MQ सेम है, तो यहाँ के MQ के बदले में आ गया यहाँ पे RM। क्योंकि हमें RM की ज़रूरत है इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये RM है, हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हम RM को ऐसा कर रहे हैं। तो ये RM और एक और RM कितना हो गया, 2 RM। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये पूरा सेम रहेगा और यहाँ का एक RM और एक और RM दोनों मिलके हो गया 2 RM। ठीक है, बाकी तो स्क्वायर वैसे ही आते रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 2 है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए PQ² एज इट इज़, PR² भी एज इट इज़, 2 का मुरब्बा हो गया 4 और ये RM² वैसे ही रहेगा। अब आते हैं ये RM² की तरफ। हमने जो शुरुआत में इसको साइड में रखे थे, तो RM² को हमने साइड में रखे थे, तो जो उसकी कीमत है उसको इस प्लेस पे हम पुट करेंगे, बाकी सब कॉपी। ये पूरा यहाँ तक कॉपी रहेगा और जो ये बचा RM उसके बदले में आ गया PM² माइनस PR²। कहाँ से आया ये, मसावत 1 की बिना पर। मसावत 1 में जो RM की कीमत है हम वो उस कीमत को इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, ये जो 4 है इसको भी ज़रब करेगा, ये 4 इसको भी ज़रब करेगा, बाकी पूरा वैसे ही उतार लेंगे। चलो ये PQ² वैसे ही आ गया, PR² भी वैसे ही आ गया। अब ये 4 ज़रब PM आपको मिलेगा, 4PM² वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए 4 ज़रब PR क्या मिलेगा, 4PR और ये माइनस एज इट इज़ वैसे ही रहने वाला है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सेम सेम है
पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे भी पी आर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -4 पी आर में से हम एक पी आर को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -3 पी आर। देखिए 4 पी आर था माइनस में, उसमें से हम एक पी आर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3 पी आर। ठीक है, और स्क्वायर तो वैसे ही आते रहेगा। अब हमें यही साबित करना था। देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या दिया है, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर उसका ऊपरी सिरा और दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले रास्ता बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारा क्या है, रास्ता है। और क्या दिया है, एक दूसरे के मुकाबिल में दो इमारतें। चलो एक इमारत मान लो यहाँ पे है और दूसरी उसके बाजू में, दो इमारत है। उसके बाद क्या दिया है, दोनों मुतवाज़ी है, यानी दोनों देखो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही ऊपर और ये भी उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रही। ये दोनों क्या हो गई, मुतवाज़ी हो गई। और क्या दिया है सवाल में, 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई भी है, सिरा है, सीढ़ी है, तो उसका एक कोना इधर है और एक कोना ऊपर है। और सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, 5.8 मीटर। अब वो सीढ़ी कहाँ पर जा रही है, वो सीढ़ी जा रही है ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है। मान लो ये पहली इमारत है और उसकी खिड़की यहाँ पर है, तो ये सीढ़ी का जो सिरा है यहाँ तक पहुँचता है। तो जो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि सीढ़ी का हिस्सा पहली इमारत की खिड़की तक पहुँचता है। और जो उसकी लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर। उसके बाद और क्या दिया है, उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर। चलो सीढ़ी को मोड़ लेते हैं। यहाँ से जो सीढ़ी थी इसको ऐसा मोड़ के हमने यहाँ पर टंगा दिए। उसके बाद क्या दिया है उसके अंदर सवाल में, दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है। जो ये सेकेंड बिल्डिंग है और उसकी जो टॉप पर पहुँचता है, यानी खिड़की तक पहुँचता है। इसका मतलब क्या हो गया, ज़मीन से लेकर जो खिड़की तक लंबाई कितना दिया है, 4.2 मीटर। ये कितना हो गया, 4.2 मीटर। अब देखिए जो ये सीढ़ी यहाँ पे थी, हमने उसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी छोटी या बड़ी तो नहीं हुई, तो जो ये हिस्सा है वो भी कितना हो जाएगा, 5.8 मीटर का। अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आपको तो दो मुसल्लस दिखेंगे, ये पहला मुसल्लस और ये दूसरा मुसल्लस। अब इसके अंदर आपको फिसागोरस से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है उसके अंदर, रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। देखिए ये रास्ता दिख रहा है, इस मुसल्लस के अंदर ये हिस्सा आएगा, अब इस मुसल्लस के अंदर ये हिस्सा आएगा। दोनों मुसल्लस में बारी बारी पहले ये हिस्सा निकालेंगे, फिर ये हिस्सा निकालेंगे और दोनों को जमा कर देंगे, तो आपको रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इस मुसल्लस से। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दीजिए, ABCD और E, ये आपका क्या हो गया, नाम हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। शक्ल में AB पहली इमारत है, देखिए AB पहली बिल्डिंग है और DE दूसरी इमारत है। और क्या दिया है, दोनों का दरमियानी फासला। देखिए दोनों का दरमियानी फासला हमने क्या लिए हैं, AD लिए। तो ये शक्ल से जो हमें गिवन मिलता है हमने उसको यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए एंगल BAC और एंगल EDC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा, आपको मालूम है ज़मीन से जब भी बिल्डिंग उठाएंगे तो सीधी उठाएंगे, टेढ़ी तो उठाएंगे नहीं। तो क्या हो गया, इमारतें क्या होती है, ज़मीन पर उमूद होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिसागोरस लगा सकते हैं क्योंकि हमें 90 मिल गया है। तो पहला मुसल्लस कौन सा है, BAC, इसके अंदर फिसागोरस लगाते हैं। मुसल्लस BAC में फिसागोरस के मसले की रूह से। अब देखते हैं ये मुसल्लस है, आपको पता है फिसागोरस का मसला क्या होता है, वितर का मुरब्बा। वितर क्या है, इसके अंदर 90 के सामने वाला वितर यानी क्या, BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। एक ज़िला कौन सा है, AB है, दूसरा ज़िला कौन सा है, AC है, और दोनों का क्या हो गया, मुरब्बा लगा दिए। ये आपको पता है फिसागोरस का मसला।
अब खाली आसानी से कीमतें रख दो, बहुत आसान है ये। BC दिया हुआ है 5.8 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ए भी दिया है हमारे पास 4, उसका मुरब्बा आ जाएगा। और AC पता करना है, तो AC को हम एज इट इज़ रख लेंगे। 5.8 इंटू 5.8 आप कॉपी में करो, आपको आंसर ये मिलेगा 33.64। 4 का मुरब्बा सबको याद होता है 16 होता है। उसके बाद क्या बचा, AC स्क्वायर एज इट इज़ लास्ट में आ जाएगा। अब हमें AC निकालना है, तो AC को हम यहीं पे रहने देंगे और जो 16 जमा का है इधर आके क्या बन जाएगा, नफ़ी का। 33.64 में से आप 16 निकालो। ये आप लोगों ने पाँचवीं छठी में किए होंगे, तो वापस से कर लो एक बार। आपको क्या मिलेगा, 17.64 आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए AC का मुरब्बा है और जब भी हम स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो बनता है वो जज़र, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा रूट। अब 17.64 किसका मुरब्बा है, आप अज्जाए ज़रबी के तरीके से करना होगा, तो आपको मिलेगा आंसर 4.2। अब इसके हिस्से निकाल के कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा आंसर 4.2। तो AC कितना आ गया, 4.2। ठीक उसी तरह से बाजू वाले मुसल्लस में भी करना है। बाजू वाले मुसल्लस का नाम क्या है, CDE। मुसल्लस CDE में फिसागोरस के मसले की रूह से। अब इसका वितर क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला वितर क्या हो जाएगा इसका, CE। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CE का मुरब्बा बराबर एक ज़िला कौन सा है, ED का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला कौन सा है, DC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DC का मुरब्बा। अब आसानी से आप कीमतें रख दो फटाफट। CE आपके पास है 5.8, उसके बाद ED है आपके पास 4.2 और DC हमें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 5.8 का स्क्वायर हमने अभी यही निकाले थे, कितना आया था 33.64, यहाँ पे आ जाएगा 33.64। अब 4.2 का स्क्वायर देखिए 17.64 का रूट कितना आया था 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 17.64, तो यहाँ पे क्या आएगा 17.64 और DC एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, DC निकालना है हमें, तो DC को वहीं रख देंगे और जो प्लस का 17.64 है उसको वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस 33.64 माइनस 17.64। तो इसको करते हैं यहाँ पर 33.64 माइनस 17.64 आप निकालो अपनी कॉपी में, आपको मिलेगा 16 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर था हमने उसको यहाँ पर भेज दिए, तो यहाँ क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अब 16 किसका मुरब्बा है, ये हर किसी को पता है 4 का मुरब्बा है। तो DC कितना आ गया 4, देखिए ये DC आ गया 4 और हमने AC पहले निकाल दिए। तो हमें ये रास्ता जो है पूरा बताना है, तो हमें ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों को जमा करना पड़ेगा। तो पहले नाम लिख दो उस हिस्से का नाम क्या है, AD। ये हमें पूरा रास्ता बताना है, तो AD इज इक्वल टू पहला हिस्सा कौन सा है इसके अंदर है DC, तो DC प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा है AC, तो यहाँ पे आ गया AC। अब जो हमने कीमतें निकाली हैं उसको रख दो, DC निकाले हैं 4, AC निकाले हैं 4.2, दोनों को ऐड कर देंगे आपको मिलेगा 8.2 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई हो जाएंगी 8.2 मीटर। ये हो गया आपका जवाब।